नहीं लहराया गया, इंडिया के झंडे वहाँ लहराए जाएंगे। कल इंडिया का झंडा वहाँ लहराया जाएगा तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा कि तुम ये जंग। ये आज़ादी नहीं है, इसको आज़ादी नहीं कहते, इसको सिर्फ टाइमली इंजॉयमेंट कहते हैं। पाकिस्तान का इमेज ये चीजें देख के आपसे पूछूं क्या कहेंगे आप, क्या इमेज आ रहा हमारा, ये हमारे आजाद अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुए थे और जो अंग्रेज के कुत्ते नहलाने वाले, अंग्रेज की नौकरी और गुलामी करने बांदर टाइप हुक्मरान बैठे उन्होंने लगाया है। मेरा तो ये झंडा है भाई, गरीब का झंडा। सिर्फ इतना सा कहूँगा मैं कि हमें उनसे सीख लेना चाहिए, चाहे वो सबसे आपको हर साल पाकिस्तान को गिफ्ट दिया, आपकी गवर्नमेंट ने आपको गिफ्ट दिया कुछ भी नहीं दिया। हम इसे चांद पे भेज रहे हैं, इंडिया जो है वो चांद के ऊपर जो है वो अपना पूरा सिस्टम उसने भेज दिया है और हम 40 करोड़ का झंडा लगा रहे हैं। पाकिस्तानी कौम के पास बिजली के पैसे नहीं है। उन्होंने फ्री कैंप्स बनाए हैं और झंडे वहाँ पे रखे हुए हैं, हर चीज फ्री दे रहे हैं। सर आप मुझे बताइए, यहाँ पे झंडा है, वहाँ पे वाघा आप देख रहे वाघा बॉर्डर के अंदर आपको झंडा नजर आ रहा है, वाघा बॉर्डर के यहाँ पे जो 40 करोड़ का बना है आपका। ये क्या है? अच्छा बजाओगे बाजा? चलो, दुनिया ने पाकिस्तानी ये जो गुंडे हैं ना उनके मुंह पे चपेट मारी है कि तुम्हारी ये हैसियत है, तुम आजाद नहीं हो, तुम गुलाम हो। इंडिया में उन्होंने कैंपेन चलाई है जी कि हर बंदे ने झंडा देना, उन्होंने हर चीज देनी है। पाकिस्तान में उन्होंने ये कहा है जी झंडा खुद खरीदे, डंडा हम खुद अवाम को दें। मगर उन्होंने भी रिलीफ दिया है रमजान के अंदर, उन्होंने भी रिलीफ दिया अपनी। वो देखें, आपको गवर्नमेंट ने फ्री फ्लैग दिए हैं कि यार आप चलाओ, जाके अपने छतों पे लगाओ? नहीं। आप एक इकट्ठे दिए हैं कि नहीं दिए? सर आप क्या कहेंगे इस पे? बुर्ज खलीफा ने इस दफा ना कर दिया कि हमने पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराना, इस पे क्या कहेंगे? अरब ऐसे नहीं ज्यादा ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए, पाबंदी लगनी चाहिए हमारी यूथ को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का करम। सर आज 14 अगस्त ठीक है, जो कि हमें आज़ाद किया गया। आप पहले तो मुझे बताया कि हम आज़ाद हुए थे कि नहीं हुए थे? अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुए थे और जो अंग्रेज के कुत्ते नहलाने वाले, अंग्रेज की नौकरी और गुलामी करने वाले उनके अंदर गुलाम हो गए हुए थे और जो अंग्रेज के कुत्ते नहलाने वाले, अंग्रेज की नौकरी और गुलामी करने वाले उनके अंदर गुलाम हो गए, उनके अंदर गुलाम। सर मुझे ये बताएं, अगर हम बात करें मुल्क के अंदर इतने बुरे हालात चल रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है कि हमें 40 करोड़ का झंडा बना लेते? अब मुझे बताएं 40 करोड़ का झंडा में आवाम को दिया गया है, अब क्या इतने एक्सपेंसिव आए आपके पास, इतना IMF के पास पैसा आपने लिया और आपने फिर उसके बाद क्या दी? ये हमारे मतलब SP गाड़ी को मसला है, इसको मसला है, इसको मसला है, इसको मसला है। जो आपने IMF से पैसा लिया, आपने गाड़ियाँ बना ली, 40 करोड़ का झंडा बना लिया, फिर आवाम वहीं का वहीं रह गई। और 16 अगस्त को आपको आवाम को एक गिफ्ट देने जा रहे हैं जो कि फ्यूल महंगा करने जा रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे इस पे? मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि 40 करोड़ का झंडा अगर मुझे 1 करोड़ रुपया दिया जाए तो मैं उससे बेहतर झंडा बनवा सकता हूँ, ठीक है। बाकी 39 करोड़ जो है वो करप्शन हुए हैं, मुख्तलिफ लोगों को नवाजा गया है, ठीक है। इसका इंशाल्लाह हिसाब लिया जाएगा। पाकिस्तान में क्या झंडों की कमी थी? मैं ये छोटा सा झंडा लेके आया हूँ क्योंकि भाई गुर्बत का दौर है, मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं बड़ा झंडा लेके आता। मैं ये छोटा झंडा ले आया हूँ। आज़ादी तो मैं भी मना रहा हूँ, 14 अगस्त तो मैं भी मना रहा हूँ क्योंकि शोहदा मेरे थे जिन्होंने लाखों की तादाद में कुर्बानियां दी थी। वो 40 करोड़ का झंडा क्या उसके ऊपर मोहसिन नकवी को बिठा के दुनिया को दिखाना है कि हम इसे चांद पे भेज रहे हैं? इंडिया जो है वो चांद के ऊपर जो है वो अपना पूरा सिस्टम उसने भेज दिया है और हम 40 करोड़ का झंडा लगा रहे हैं। पाकिस्तानी कौम के पास बिजली के पैसे नहीं है, पाकिस्तानी कौम के पास गैस का बिल देने के लिए पैसे नहीं है, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है और तुम 40 करोड़ का झंडा लगा रहे हो। डूब के मर जाओ भाई, डूब के मर जाओ। पाकिस्तानी कौम पे हुक्मरानी करने आए हो। सर मुझे बताया हर साल बुर्ज खलीफा जो कि पाकिस्तान और इंडिया का झंडा, अब मुझे ये जैसे कि इस दफ़ा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान नो फ्लैग। सर आप क्या कहेंगे इस पे? बुर्ज खलीफा ने इस दफ़ा ना कर दिया कि हमने पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराना, इस पे क्या कहेंगे? अरब दुनिया ने पाकिस्तानी ये जो गुंडे हैं ना उनके मुंह पे चपेट मारी है कि तुम्हारी ये हैसियत है, तुम आज़ाद नहीं हो, तुम गुलाम हो, तुम अमेरिका के भी गुलाम हो, तुमने पाकिस्तानी कौम को गुलाम रखा हुआ है। आज़ाद कौमों के झंडे जो हैं वो उनकी आज़ादी के दिन जो है बुर्ज खलीफा पे लहराए जाते हैं और जब आज़ाद लीडर हो तो इमरान खान का वहाँ पर पोर्ट्रेट भी है जो है वो बुर्ज खलीफा पे लहराया जाता है। ये इनको, इन बेचारों की औकात ही नहीं है कि इनको आज़ादी का सिंबल दिया जाए। ये तो गुलाम है, गुलामों की कभी भी आज़ादी दुनिया सेलिब्रेट नहीं करती। तो क्या पड़ा था UAE को कि वो पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहराते? आज हमारे दिल जख्मी है, आज हमें दुख है कि पाकिस्तान का झंडा वहीं नहीं लहराया गया, इंडिया के झंडे वहां लहराए जाएंगे। कल इंडिया का झंडा वहां लहराया जाएगा तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा कि तुम ये जंग हार चुके हो। तुम इमरान खान के खिलाफ कभी डायरी लेके आते हो, कभी तुम उसके खिलाफ कोई चीज, झूठे झूठे
केस लेके आते हो? अगर तुम्हारे पास यही कुछ रह गया ना और आज़ादी के मौका पर दफ़ा 144 ही रहना लग गया तो जाओ जाके इमरान खान के पाँव पकड़ लो, उसे कहो आओ भाई बाप आके हुक्मरानी करो। और तुम ना करोगे फिर भी कौम उसे लेके आएगी। जब भी इलेक्शन होगा, 3 माह के बाद कानून के अंदर हो या 6 माह के बाद हो, जब भी इलेक्शन होगा पाकिस्तानी कौम वोट इमरान खान को देगी। सर मुझे ये बताएं, हम साया मुल्क की बात करते हैं क्योंकि हम इकट्ठा ही थे, एक लाइन का ही फर्क है। वो उनकी 15 अगस्त है, वो कहते हैं हम आज़ाद है, पाकिस्तानी अवाम आज़ाद नहीं है। उन्होंने चंद्रयान 3 रॉकेट वो अपना चांद पे भेज दिया, मगर हम यहाँ पे देखते हैं हमारे मुल्क के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। लोगों के पास, अगर आपने इतना छोटा झंडा लिया, लोगों के पास पैसे नहीं है कि झंडा परचेज कर सके। उन्होंने एक हर घर जो है ना तिरंगा, एक उन्होंने स्कीम चलाई, उन्होंने एक कैंपेन चलाई है, उसमें उन्होंने फ्री कैंप बनाया, एक फ्री कैंप में फ्री झंडा दे रहे हैं। वो हमारे हुक्मरानों ने ऐसा किया, उन्होंने सोचा कि हम भी आवाम के लिए कुछ करें, हम फ्री झंडे, इतने महंगे महंगे झंडे हो गए हैं, उन्होंने हर आवाम के लिए फ्री झंडा उन्होंने बना दिया कि आप 15 अगस्त के लिए फ्री झंडा आपको। मेरे भाई, इंडिया ने अगर चंद्रयान बनाकर चांद पे भेजा है ना, तो हमने नवाज शरीफ को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लाहौर हाई कोर्ट ने लंदन में भेजा है। हमने पहले भेजा है, जीत के दिखाओ इंडिया वालों, तुम कैसे मुकाबला कर सकोगे हमारा इस वक्त इंडिया लंदन में जो है वो कब्जा हो चुका है। हमने यहाँ से अंग्रेज भगाए थे और वहाँ जाके लंदन खरीद लिया हुआ है। तुम कैसे मुकाबला करोगे? हमारे हुक्मरान जो है वो हीरे होते हैं, ये इंडिया को कभी नहीं जीतने देंगे। पाकिस्तानी कौम ही भूल में है। लाओ नवाज शरीफ को वापस, जिसके अपने भाई की हुकूमत थी, 16 महीने रही है, लेकिन वो बुज़दिल भगोड़ा यहाँ से इश्तिहारी भाग के गया, वापस नहीं आया। जिस तरह उसकी बीवी की मैयत आई, इसी तरह उसकी भी मैयत यहाँ पर आनी है, वो जिंदा पाकिस्तान में नहीं आएगा। सर मुझे लास्ट में आप बताएं, हमारे हुक्मरानों ने क्यों नहीं ये सोचा 14 अगस्त के लिए हम कुछ करें? उन्हें 15 अगस्त के लिए फ्री झंडे दे रहे हैं वो। भाई मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने 40 करोड़ का झंडा जो लगा लिया, मैं अर्ज कर रहा हूँ 40 करोड़ का झंडा, 40 करोड़ का झंडा जो हमने नहीं लगाया, ये हमारे ऊपर जो मुसल्लत टीचर्स हैं, हमारे ऊपर मुसल्लत जो बांदर टाइप हुक्मरान बैठे, उन्होंने लगाया है। मेरा तो ये झंडा है भाई, गरीब का झंडा। हमने अपने 2 वक्त की रोटी बच्चों से रोक के ना ये झंडा लिया है, बाकी कौम ने भी इसी तरह लिया है, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा है। इस पाकिस्तान की बुनियादों में हमारे बुजुर्गों का खून है। हम इस पाकिस्तान से तो मोहब्बत करेंगे, अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करेंगे, और ये मोहब्बत अपने बच्चों को देके जाएंगे कि तुमने पाकिस्तान से मोहब्बत करनी है। आज़ादी तो हमें मिलेगी, इंशाअल्लाह मिलेगी, और उसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं 16 माह से। तिरंगा जो है वो मुफ्त भी दे लें, लेकिन उसकी इज्जत नहीं होगी, इज्जत इसी हिलाली परचम की होनी है इंशाअल्लाह। अच्छा मुझे लास्ट में बताया सर, मुझे बताया कुछ लोग कैंपेन चलाई, उन्होंने कहा जी हम इस दफ़ा 14 अगस्त नहीं मनाएंगे, हम गुलाम कौम है, हम 14 अगस्त नहीं मना सकते। सर आप क्या कहें? पहली बात यह है कि हम ऐसे लोगों को कंडेम करते हैं, और ये मैं उन लोगों से जो ताकतवर हल्के हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये 76 वर्षों में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि कौम के दिल के अंदर ये ख्यालात तुम्हारे जुल्म जबर और तुम्हारी फिरौनियत की वजह से हुआ है, वगरना पाकिस्तानी कौम तो इसके लिए जाने देती है। आज भी जो फौजी बॉर्डर पे खड़े होकर जाने दे रहे हैं वो मेरे पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान के लिए जान देते हैं। अगर तुमने ऐसा माहौल पैदा किया है, पहले तो बात है कि मैं उनको कंडेम करता हूँ। आज मैं इसके बावजूद कि आलम दीन हूँ, मुफ्ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान की आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ। अपने शोहदा जो जिनको मोहम्मद अली जिन्ना की क़ियादत में शहादत मिली थी, उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए आया हूँ, क्योंकि उनमें कुर्बानियाँ देने वालों में, पाकिस्तान बनाने वालों में मेरा दादा भी था, मेरा बाप भी था। इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान की तो हिफाजत करेंगे, उसके लिए जान भी देंगे, लेकिन ऐसा हम दुआ करेंगे, सारे हाथ उठा के दुआ करें कि आइंदा 14 अगस्त ऐसा ना हो जिसमें खौफ हो। अगला 14 अगस्त आए तो खुशियां लेके आए, फरहत और शादमानी लेके आए, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, और इस मुल्क के अंदर सब छोटे बड़े गरीब अमीर उनको बराबर कर दिया जाए, सबके हुकूक बराबर हो। अल्लाह करे मेरे इस मुल्क पर ऐसे अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो कि फिर हमें किसी का IMF के आगे कशकोल फैला के ना जाना पड़े, हमें जो है गुर्बत के ताने ना मिले, हम बराबरी की सतह पर पूरी दुनिया में जो है वो हुक्मरानी कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? सर आज 14 अगस्त का दिन है, सेलिब्रेट किया जा रहा है, मुझे बताइए जो बाजे बजाए जा रहे हैं, हमें ये इस चीज़ की आज़ादी मिली थी? सर हमें बेसिकली जो आज़ादी मिली है ना, वो तो हमारे कायद ने हमें जो आज़ादी दिलाई है ना, उसका तो इन बाजों से कोई लिंक ही नहीं है। ठीक है, वो आज़ादी है, हमारी दिल की आज़ादी है, उसने हमें पाकिस्तान बना के दी है, एक अलग मुल्क बना के दिया है कि आप रहें, अपनी मर्जी से अपनी लाइफ एंजॉय करें। ये जो बाजी, ये तो आप नेक्स्ट पर्सन को कोई टॉर्चर कर रहे हैं। न्यू यूथ जो आ रहे हैं उसको कर रहे हैं टॉर्चर। न्यू यूथ को क्या दिखा रहे हैं? असल में हमारे पास न्यू यूथ को बताने के लिए, समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ हम कर रहे हैं ना, वो उसी से ही वो सीखेंगे, वही चीज़ सीख रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। हम अच्छा उनको प्रेजेंट करके दिखाएंगे,
देन वो अच्छा ही खुद को बनाएंगे। सर मुझे पता है 76 सालों में पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, 76 साल हो गया पाकिस्तान। सब पाकिस्तान को 76 ईयर्स हो गए आज़ाद हुए, वो इस तरह आज़ाद हुआ है। अच्छा। मेंटली अगर कहें तो वो अभी तक हम वहीं पे हैं जहाँ पे आज से आप 76 साल पहले समझ लें। ये आज़ादी नहीं है, इसको आज़ादी नहीं कहते, इसको सिर्फ टाइमली इंजॉयमेंट कहते हैं, इंजॉयमेंट कहते हैं। सर मुझे बताएं 14 अगस्त जो कि हमें बताया जाता है 14 अगस्त पाकिस्तान ने काफी जंगें लड़ी, 14 अगस्त मनाई, ठीक है हमने जंगें लड़ी, कुर्बानी हुई। सर मुझे ये बताएं अब बात करने की आई कि हमने आज तक जो इस साल 1.5 साल के अंदर जितनी महंगाई हो चुकी है, हमें कोई 1.5 साल के अंदर के हमारे हुक्मरान ने हमें रिलीफ दिया आवाम को 1.5 साल के अंदर? ये 1.5 साल के सर रिलीफ तो सिर्फ और सिर्फ उस बंदे के लिए है जो किसी पावर पे बैठा हुआ है। बिल्कुल लोग जो मिडिल क्लास तबके है ना, उसके लिए रिलीफ सिर्फ एक मजाक है। वो ऐसे है जैसे आपको एक ख्वाब दिखाया जाता है, जी हम आपको एक बहुत अच्छा घर देंगे और आपको वहाँ पे सब आसाइशें मिलेंगी। सर ऐसा होता नहीं है। मुझे तो आपको 14 अगस्त में कोई अवाम को गिफ्ट दिया हो, हमारे हुक्मरान ने कोई गिफ्ट दिया हो? सर वो 14 अगस्त की बात नहीं है। आप कोई भी अच्छा त्यौहार उठा के देख लें, आप ईद देख लें, बाहर के ममालिक जो इस्लामिक ममालिक हैं वहाँ पे हर चीज सस्ती हो जाती है, डिस्काउंट हो जाती है। ईद रमजान में लोग बहुत ज्यादा एक एहतराम करते हैं कि ये रमजान है। इंडिया को दुश्मन है, मगर उन्होंने भी रिलीफ दिया है रमजान के अंदर, उन्होंने भी रिलीफ दिया अपनी। सर वो देखें हुकूमतें ये इसी तरह ही कामयाब होती हैं कि आपको अवाम के साथ चलना पड़ता है। अवाम को बैकवर्ड रख के खुद अपनी आसाइशों के लिए आप हुकूमत बना के तो आगे चले, तो ऐसे नहीं होता। सर मुझे बताएं 15 अगस्त आ रही है इंडिया की, उन्होंने एक तहरीक चलाई है, कैंपेन चलाया हर घर तिरंगा, ठीक है वो उनको तिरंगा ही कहते हैं, हर घर तिरंगा। उन्होंने अपनी आवाम को ये रिलीफ दिया। पहले तो उन्होंने चंद्रयान 3 रॉकेट बनाया जो वो मून पे ले गए, हमने 40 करोड़ का झंडा बनाया। सर 40 करोड़ के झंडे के वाले से क्या बात करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सर अवेयरनेस है ना, अभी हमारी बात हो रही थी कि यूथ को हम क्या सिखा रहे हैं, जी। तो यही अवेयरनेस है। वो सिखा रहे हैं कि यार हमने फ्यूचर बनाना है, हमने खुद को बिल्ड करना है, हमने आगे आने वाली नस्लों को संवारना है। और हम लोग सिखा रहे हैं कि भजन हमने आगे वाली नस्लों को ना ये बाजे पकड़ाने हैं हाथ में। सर उन्होंने ना, मैं बात करता हूँ, हर घर तिरंगा उन्होंने स्टार्ट किया है, उस पर कैंपेन स्टार्ट किया है। उस कैंपेन के अंदर उन्होंने फ्री कैंप्स बनाए हैं और झंडे वहाँ पर रखे हुए हैं, हर चीज फ्री दे रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे? सर हमारे हुक्मरानों ने आज तक ये काम नहीं किया, वो अपनी फ्री झंडे कह हर घर में झंडा लगे हमारा और लोगों को हर चीज मिले, मगर हमारे हुक्मरान ने ये चीजें नहीं की। सर इस पे सिर्फ इतना सा कहूँगा मैं कि हमें उनसे सीख लेना चाहिए, चाहे वो हमारा दुश्मन ममालिक है, लेकिन एक अलग है सर वो तो माइंडली तौर पे हम दुश्मन तो है, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। फिर हमें उनसे सीखना चाहिए इस चीज को कि अगर वो अपनी आवाम को इतना रिलीफ दे रहे हैं ये, और आप ट्रूली इस 14 अगस्त पे मैंने उस तरह का वलवला नहीं देखा, जोश और वलवला मैंने नहीं देखा। ये लास्ट में बताएं, कुछ लोग कह रहे थे हमने इस 14 अगस्त नहीं मनानी, हम 14 अगस्त को इस साल हमने ये 14 अगस्त नहीं मनाई। सर क्या कहेंगे? कुछ लोगों ने देखे कैंपेन जो यहाँ पे आपको मिलेगा ना, वो 14 अगस्त मनाने ही आया हुआ है। जो घर बैठा हुआ है ना उसको आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ आया हुआ है ना वो 14 अगस्त मनाने। अच्छा ये कौन है? ये बेटा मेरा। अस्सलाम वालेकुम। करें, कैसे हो? क्या करने आए हो उधर? एंजॉय करने आए हैं, रौनक देखने आए हैं। ये क्या है? बाजा बजाओगे बाजा? चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर पहले तो मुझे आप बताएं 76 साल हो गया पाकिस्तान के अंदर, मुझे आज तक हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, आप पहले फिर मैं आपसे नहीं आज़ाद कोई नहीं, मुझे आज़ाद नहीं नजर आ रहा। आप क्या कहेंगे सर? हाँ जी बिल्कुल, हमारा मुल्क जो है इस्लामी जमहूरियत एक आज़ाद रियासत है, तो हमारी ये आज़ाद रियासत जो है हम चाहते हैं कि हमेशा ये कायम व दायम रहे और हम जो है हमेशा से आज़ादी के साथ जिए। अच्छा सर मुझे ये आगे आपसे पूछना सर, आज 14 अगस्त ठीक है, आज 17 साल हो गया है पाकिस्तान आज़ाद हुए, मुझे इस टाइम तक ये जो पाकिस्तान आज़ाद होने के ये जो चला रहे हैं बाजे बूझे, क्या हमें आज़ादी इस चीज़ की मिली कि हमने बाजे चलाने हैं? नहीं आज़ादी इस चीज़ की नहीं मिलेगी, बल्कि फजूल खर्ची है। हाँ फजूल खर्ची है, इसलिए
आप क्या कहेंगे सर, ये बाजों की आज़ादी मिली थी हमें क्या उन्होंने बाजी की आज़ादी दी थी? नहीं, ये जो बाजे वगैरह बजाए जा रहे हैं वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये कौन सा खुशी का इजहार है? अभी आपके सामने इतनी खुशी पड़ी हुई थी कि वो बंदा मेरे मुंह पे ऊपर लगाई जा रहा था, कानों के अंदर लगाई जा रहा था। देखिए, हर आवाम का जो होता है वो एक सकाफत है। हमारे आवाम की जो ये इस तरीके से आज़ादी मनाने का और ये जो लाइट्स वगैरह लगाई गई हैं सिर्फ आज़ादी की खुशी की बात लगाई गई है ना, और इतना बड़ा इवेंट है 14 अगस्त का, इस हवाले से आपको पता है कि फिर हर बंदा जो है वो अपनी खुशी का इजहार किसी भी तरीके से कर सकता है। सर मुझे बताएं, दुनिया के अंदर पाकिस्तान का इमेज ये चीज़ें देख के आपसे पूछूं क्या कहेंगे आप, क्या इमेज आ रहा है हमारा? ये हमारे आज़ाद मुल्क का ये इमेज आ रहा है कि हम बाजे चला रहे हैं, अवाम को तंग कर रहे हैं, अवाम को कानों के अंदर बाजे चला रहे हैं। कोई मुल्क ऐसे आज़ादी मनाता है? नहीं, ऐसे नहीं आज़ादी मनाता। ये हमें हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए, पाबंदी लगनी चाहिए। हमारी यूथ को क्यों नहीं ऐसा बताया गया कि यार ये काम गलत है, ये बाजे बनाने वाले गलत बंदे हैं, क्यों नहीं पकड़ा उन्होंने? बस ये पाकिस्तान का निज़ाम है इस तरह 75 साल से। जी। आप सर मुझे बताए, बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में है, हर साल वो 14 अगस्त और 15 अगस्त का झंडा लगाते हैं, ये तो उन्होंने लगाया। आप क्या कहेंगे सर? बुर्ज खलीफा उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान का इधर फ्लैग नहीं लगाना। ये तो भाई हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए। अच्छा हाँ। सर आप मुझे बताएं, बुर्ज खलीफा दुबई के अंदर हर साल पाकिस्तान का झंडा लगाते, इस दफा इन्होंने लगाया। देखिए, हुक्मरान नहीं ठीक, लीडरशिप नहीं ठीक। जब इनके राब्ते सब अच्छे होंगे तभी ये सारा होगा। बेरोजगारी ये है, इनके किसी के साथ बनती नहीं, लॉस में जा रहा है। तो अच्छा मुझे बताइए यार, आपको आज सबसे मैं पूछता हूँ, आपको गवर्नमेंट ने फ्री फ्लैग दिए हैं कि यार आप चलाओ जाके अपने छतों पे लगाओ? नहीं। आप एक इकट्ठे दिए हैं कि नहीं दिए? सर इंडिया के अंदर एक कैंपेन चली है हर घर तिरंगा, उन्होंने अपनी आवाम को फ्री कैंप लगा के झंडे फ्री दिए हैं। झंडे हो गए, कोई चीज़ भी हो गई आपको फ्री मिलेगी। आप क्या कहेंगे सर? इंडिया हर अपनी आवाम के लिए, यूथ के लिए कुछ ना कुछ करता जा रहा है, क्या कहेंगे ज़रा? इंडिया हमसे आगे नहीं कर रहा है, ये हमें खुद सोचना चाहिए, यूथ को सोचना चाहिए। जो हम फजूल खर्ची कर रहे हैं, किसी का नुकसान, कोई मरीज है, कोई है डिस्टर्ब होता है इस तरह, तो हमें प्लीज़ ये सब। सर आप क्या कहेंगे? इंडिया अपनी आवाम के लिए सोचता है मगर हमारे हुक्मरान अपनी आवाम के लिए नहीं सोचते। ऐसे ही है, देखा जाए तो एक साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन इंडिया हमसे बहुत आगे चला हुआ है। हत्ता कि वो तो चांद पे पहुंच गया, हम अभी उधर ही पहुंचे हुए, लिबर्टी पे। 40 करोड़ का झंडा दिया है, आप मुझे बताइए यहाँ पे झंडा, वहाँ पे वाघा आप देख रहे वाघा बॉर्डर के अंदर आपको झंडा नजर आ रहा है? वाघा बॉर्डर का यहाँ पे जो 40 करोड़ का बना है, आपका 40 करोड़ वाला कोई झंडा नहीं है इधर, तो 40 रुपए वाला भी नहीं लगा हुआ भाई। इंडिया में उन्होंने कैंपेन चलाई है जी कि हर बंदे ने झंडा देना, उन्होंने हर चीज़ देनी है। पाकिस्तान में उन्होंने ये कहा है जी डंडा आप खुद खरीदे, डंडा हम खुद आवाम को देंगे। डंडा आपको दे दिया? डंडा हुकूमत ने 16 अगस्त को मैं आप सारे 16 अगस्त को फिर देने जा रहे हैं, आपको पता है भाई? वो देना ही देना उन्होंने, क्योंकि ये चोर है, इन्होंने अपनी जेबें भरनी है, ठीक है, और आवाम को डंडा इन्होंने इसी तरह दे के रखना है। झंडा खुद लेना है हमने, सभी ने झंडा खुद लेना, डंडा देना उनका काम है। आप क्या कहेंगे सर इस हवाले से? आप 16 अगस्त के अंदर आपको गिफ्ट देने जा रहे हैं यार, चाचू किधर जा रहे हैं? 16 अगस्त के अंदर आवाम को एक गिफ्ट देने जा रहे हैं, आपका पेट्रोल फिर महंगा होने जा रहा है, 300 रुपये का लीटर होने जा रहा है, क्या करेंगे? ये चीज़ के साथ ही हमने मांगी थी, ये साथ मुझे हमें चाहिए था कि 16 अगस्त को फिर हमारा जो 16 अगस्त को हमारा फ्यूल महंगा होने जा रहा है। ऐसे ही सुना है पर लीटर 16 रुपये बढ़ा रहे हैं सर, 300 रुपये पूरा करना चाहिए। हाँ, शर्म आनी चाहिए इनको। कुछ इसी तरह मुझे बताएं, जो आपके मुल्क के अंदर बोलेगा उसको अंदर कर दे या उसको मार दे। 2 कंसेप्ट आपके मुल्क में चल रहे हैं, या मार दिया जाएगा या अंदर कर दिया जाएगा। सर आप मुझे तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा हमारा अगर यही निज़ाम रहा तो? यार किसी को फ्री हैंड देना चाहिए, ये तो फिर जमहूरियत ना हो ना, ये तो फिर आमरीयत है, इस चीज़ का सद्भाव करना चाहिए। अच्छा सर मुझे बताएं, वो चांद पे चला गया, हमने 40 करोड़ का झंडा बनाया, आपको लोगों से आपको हर साल पाकिस्तान को गिफ्ट दिया, आपकी गवर्नमेंट ने आपको गिफ्ट दिया? कुछ भी नहीं दिया। आप कोई गिफ्ट दिया हो? कोई गिफ्ट दिया महंगाई का? अच्छा जी, नहीं आपको गिफ्ट दिया? नहीं, कोई गिफ्ट नहीं दिया महंगाई के अलावा, और नाकामियों के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। चले मैं इनसे भाई से थोड़े सवाल कर, 2 मिनट। मैं तो कहता हूँ 13 अगस्त की रात को फ्यूल महंगा नहीं किया, आज हम घूम कैसे सकते थे? अच्छा मैं लास्ट अब सबसे पूछूंगा,
आपको गिफ्ट नहीं मिला? नो सर। तो क्या देना चाह रहे हैं? महंगाई देना चाह रहे हैं आपको? सर यहाँ पर जब भी कोई तरक्की वगैरह शुरू होती है ना, कोई ना कोई ऊपर से चवल आ जाता है। और जब इमरान खान थोड़ी बहुत तरक्की शुरू की थी, थोड़ा बहुत कानून आया था, ऊपर से ये शहबाज शरीफ वगैरह ये आ गए, जो थोड़ा बहुत कानून बना था वो भी सारा बेड़ा गर्क पानी में गया। और जब कोई तरक्की की तरफ जाता है, कोई पीटीआई का करता है, पर्चा दे देते हैं। आपको कोई रिलीफ मिला ये गवर्नमेंट किस चीज़ का? 1.5 साल के अंदर आपको कोई रिलीफ मिला? आपको यूथ को कुछ मिला है? 1.5 साल के अंदर बस पिस्टल का लाइसेंस फ्री करते हैं, इनको गोली मार के उड़ा देते हैं। ओके।